अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके लिए लेक्चर नंबर लेकर आए हैं मैथ 101 का 15 लेक्चर। पहले जो 14 लेक्चर हैं उनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है और वो तमाम लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। और आप लोगों से क्वेश्चन की तरफ लेक्चर की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और जो भी आप लोगों की असाइनमेंट होती है वो आप लोग उसका जो क्वेश्चन होता है वो हमें 030157257550 नंबर पर सेंड कर दिया करें, तो हम आपको उसका सोल्यूशन जो है वो जल्द अज जल्द प्रोवाइड कर देंगे। लेक्चर नंबर 15 का जो टॉपिक हमारे पास है, जो नेम है, वो है द डेरिवेशंस, डेरिवेटिव्स। हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के डेरिवेटिव्स लेने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव वैसे ही हमने नहीं करना, उसकी डेफिनेशन से के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व करना है। जो फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 16x प्लस का 35। तो बाय डेफिनेशन देखें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। ये वैसे आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू। अब जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन में जहां जहां एक्स आता है वहां वहां हमने एक्स प्लस एच पुट कर लेना है। तो 2 लिखा हमने, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच पुट कर दिया, ऊपर स्केयर था स्केयर लिख दिया, माइनस 16 लिखा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच लिख दिया, प्लस का 35 लिख दिया। उसके बाद ये वाला माइनस हमने लिखा, एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स ये वैसे ही है, जहाँ जो एफ ऑफ एक्स की जो पूरा फंक्शन है ये वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 2x स्केयर माइनस का 16x प्लस का 35 हमने वैसे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। ये यहाँ पे 2 आ गया, इसका हम स्केयर ओपन कर लेते हैं, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस एच का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले वाला एक्स एच आ गया और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। माइनस आया, 16 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 को एक्स से करेंगे तो 16x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, 16 को एच से किया तो 16h आ गया, प्लस का 35 आ गया, माइनस 2x स्केयर आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 16x आ गया, प्लस माइनस माइनस 35 आ गया और नीचे जो h था वो हमने वैसे का वैसे लिख लिया। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो आ गया, 2 हमने लिखा, एक्स स्केयर आया, एक एच स्केयर प्लस 2h एक्स लिख लिया, माइनस 16x माइनस 16h प्लस का 35 माइनस 2x स्केयर प्लस का 16x माइनस का 35 हमने वैसे का वैसे लिख लिया। उसके बाद ये हमारा, हमने जब इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x स्केयर आया, 2h स्केयर आ गया, 2 2 ज़ार 4 एक्स एच आ गया। ये सारी वैल्यूज हमने वैसे की वैसे ही नीचे लिख ली हैं। अब ये भी 2x स्केयर था और ये माइनस का 2x स्केयर था, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। माइनस का 16x था और ये प्लस का 16x था, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कैंसिल आउट, ये प्लस का 35 था और ये माइनस का 35 था, इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया। और जो बाकी वैल्यूज बची हैं, 2h स्केयर नीचे आ गया, 4x नीचे आ गया, माइनस का 16h नीचे आ गया और जो नीचे h था डिवाइडेड बाय h वो भी हमने वैसे का वैसे लिख लिया। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो आ गया, इन सब के अंदर h है तो h हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक h कॉमन ले लिया तो 2h बच गया यहाँ पे, प्लस का 4x बचा क्योंकि h हमने बाहर लिया हुआ है, माइनस का यहाँ 16 बचा क्योंकि h बाहर है और ये नीचे वाला h हमने वैसे लिख लिया। ये h और ये h आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बची ये वाली वैल्यू 2h प्लस का 4x माइनस का 16। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ जीरो पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, यहाँ पे h है वहाँ पे हम जीरो पुट कर देते हैं। एच की जगह पे हमने जीरो पुट कर दिया, 2 जीरो, ये जीरो हो गया, यहाँ पे हमारे पास बचा 4x माइनस का 16 और ये एफ डैश एक्स जो था वो हमने वैसे लिख लिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, सोल्व हो चुका है हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1/2h। जैसे हमने डेफिनेशन के थ्रू किया है पीछे, वैसे बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1/2x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास x आता है वहाँ वहाँ x प्लस एच हम पुट कर लेंगे। तो ये 2/5 आया,
प्लस का 1/2 आया और x की जगह पे x प्लस h हमने पुट कर लिया, फिर ये वाला हमने माइनस लिखा और एफ ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है ये वैसे का वैसे ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये h हमारा नीचे आ गया। उसके बाद 2/5 आया, प्लस का x को 1 से और x प्लस h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस h डिवाइडेड बाय ये नीचे 2 आ गया, माइनस का 2/5 आया, प्लस माइनस माइनस का x वन जार x/2 आ गया और नीचे ये जो h है वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू दी हुई है उसका हमने एलसीएम ले लेना है। तो 5 2 5 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा एलसीएम 10। तो फिर 5 4 10 होता है तो 4 यहाँ पे आ गया और 5 4 10 और साथ में हमारे पास ये वाला 2 भी आना था मल्टीप्लाई हो के, इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। सॉरी, ये हमारे पास आएगा 5 1 5 2 10 आएगा और ये वाला भी 2 जब साथ आ जाएगा तो वो 2 2 यहाँ पे 4 बन जाएगा और ये हमारे पास 2 5 10 होता है। तो ये हमारे पास x प्लस एच जो है वो 5 के साथ आ जाएगा, माइनस उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5 2 10 होता है, 5 2 10 होता है हमारे पास, तो 2 2 ये वाला 4 आ गया, माइनस 2 5 10 होता है तो 5 को x से करेंगे तो 5x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला h आ जाएगा। 2 2 4 आ गया, प्लस हमने लिखा 5x प्लस 5h आ गया, माइनस का 4 आया, माइनस का 5h आ गया, डिवाइडेड बाय ये वाला 10 आ गया और जिसके नीचे बटे के नीचे एक और बटा अगर हो तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाली वैल्यू के नीचे 1 लिख देते हैं और ये उल्ट जाएगा, ये ओरिजिनल बटा है, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और जो ये वाली वैल्यू है ये उल्ट हो जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा और h नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 5x माइनस का 5x कैंसिल आउट हो गया, 5h वैसे आया और ये जो नीचे 10 है ये आ गया और साथ में ये वाला h आ गया, h से कैंसिल आउट हो गया और 5 1 5 5 2 10 1/2 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया लिमिट अप्लाई होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव g ऑफ डी t इज इक्वल टू t ओवर t प्लस 1। अब हमारे पास जो बाय डेफिनेशन हमने चूंकि इसको सोल्व करना है, g डैश t इज इक्वल टू, पहले हम x प्लस एच करते थे, अब चूंकि हमारे पास t है तो हम t प्लस एच करेंगे, माइनस g ऑफ t फंक्शन है तो g ऑफ t लगा लेंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास h आ जाएगा। अब फंक्शन के अंदर जहां जहां t है वहां वहां t प्लस एच लगा देंगे, t की जगह पे t प्लस एच आया, ये वाला जो बटा है इसको हमने वैसे ही लिखा, t की जगह पे t प्लस एच आ गया और प्लस का 1 हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला हम माइनस लिखेंगे और g ऑफ t जो फंक्शन है ये g ऑफ t फंक्शन हमने वैसे का वैसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये हमने लिखा और साथ में हमारे पास ये वाला h आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फंक्शन हमारे पास है हम उसका एलसीएम ले लेंगे, t प्लस एच प्लस 1 और t प्लस 1 हमारा एलसीएम आ गया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, t को t प्लस एच प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, पहले हम इस फंक्शन को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, t प्लस एच और t प्लस 1 हमारे पास ये आ गया, दरम्यान में माइनस आया और t को हम इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, t और t प्लस एच प्लस 1 आ गया हमारे पास, t को t से मल्टीप्लाई किया t स्क्वायर, t को 1 से मल्टीप्लाई किया t 1 और t आ गया, h को t से किया एच टी आ गया, h को 1 से किया h 1 h आ गया, माइनस लिखा, t को t से किया t का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस लिखा, t को h से किया टी एच आ गया, प्लस माइनस माइनस लिखा, t 1 t आ गया और ये वाला जो वैल्यू है ये वैसे ही नीचे आ गई और डिवाइडेड बाय हमने नीचे h लिख लिया। टी स्क्वायर प्लस का माइनस का कटिंग, प्लस का टी माइनस का टी कटिंग, प्लस का एच टी माइनस का एच टी कटिंग, हमारे पास ओनली ऊपर रह गया एच, डिवाइडेड बाय और नीचे ये वाली वैल्यू हमने लिख ली और ये बटा ये वाला एच आ गया हमारे पास। अब ये वाले बटे वाली वैल्यू इसे वैसे लिख लिया, एच ओवर टी प्लस एक्स एच प्लस 1 और टी प्लस 1 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, इस बटे की जगह पे मल्टीप्लाई लिखा हमने, ये 1 ऊपर आ गया और ये जो एच है वो नीचे आ गया, एच एच से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 1 ओवर टी प्लस एच प्लस 1 और साथ ये टी प्लस 1 और यही हमारा जो है अप्लाई लिमिट करने के बाद आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन द फॉलोइंग कर्व एट x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस का x। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है हमारे पास वहाँ वहाँ x प्लस एच लगा देंगे, 1 लिखा,
डिवाइडेड बाय 2 लिखा, और एक्स की जगह पे हमने एक्स प्लस एच लिख लिया, ऊपर था स्केयर, स्केयर लिख लिया, माइनस लिखा, और एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच लिख लिया, और फिर ये वाला माइनस आया, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन हमने वैसे का वैसे लिख लिया, और डिवाइडेड बाय एच आ गया। और ये जो 1/h है, हमने इसको साइड पे, ये वाला h है ना, इसे हमने 1/h करके साइड पे कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ये वाला फंक्शन अब हम सारा लिखेंगे। ये आ जाएगा 1/, ये वाला फंक्शन, ये वाली वैल्यू लिख ली, इसका स्केयर ओपन किया है, x का स्केयर आया, प्लस h का स्केयर आया, प्लस 2 फॉर्मूले वाला, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू x और h आ गई हमारे पास, माइनस माइनस एक्स आ गया, और प्लस माइनस माइनस एच आ गया, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमने वैसे के वैसे लिख लिया। 1/h आया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² 2h², 2 जार 4xh, माइनस का x माइनस का h, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। 1/h आ गया। अब ऊपर चूंकि उसने दिया हुआ था जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करो, तो हमारे पास जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर देंगे। ये 2 1 का स्केयर बन गया, प्लस 2h² वैसे आ गया, 4 लिखा, x की जगह पे 1 आया, बाकी h आ गया, माइनस का x की जगह पे 1 आ गया, माइनस h आ गया, और 2 लिखा, x की जगह पे 1 का स्केयर आ गया, माइनस x की जगह पे 1 आ गया, और ये आ गया 1/h हमारे पास, 1 ये 2 1 2 ही रहेगा, 2h² आ जाएगा, 4 1 4h आ गया, माइनस का 1 और माइनस का h आ गया, 2 1 2 आ गया, माइनस का 1 आ गया, फिर 1/h आ गया हमारे पास, 1 ये आ जाएगा 2h² पहले लिख लेते हैं, फिर हम 4h है, माइनस का h तो प्लस का 3h आ जाएगा, 2 में एक माइनस कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2 में से 1 गए, 1 आ गया। 1/h हमने लिख लिया। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2h² प्लस 3h और प्लस 1 हमने एलसीएम ले लिया। ये और वैल्यूज ये सेम हो तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है 1 वैसे की वैसे आ जाती है, माइनस लिखा। अगर यहाँ पे सिंगल वैल्यू हो, यानी कि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचना है, 1 एक सिंगल वैल्यू है, तो हमने क्या करना है, इस पूरी को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे का वैसे ही फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये 1 लिखा हमने, तो माइनस क्या करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा, -2h² आ गया, प्लस माइनस माइनस 3h आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू बचेगी 1/h, माइनस का 2h² माइनस 3h डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू हमारे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लिमिट 1/h आ गई, ऊपर से हमने h कॉमन लिया तो हमारे पास बचा -2h माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2h² प्लस 3h प्लस 1, h कैंसिल आउट हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने के बाद जहां जहां एच है वहां वहां जीरो आ जाएगा, एच की जगह पे जीरो आ गया, इस एच की जगह पे जीरो आ गया, इस एच की जगह पे जीरो आ गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ऊपर बचा माइनस का 3 और नीचे बचा ये वाला 1। 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, -3 जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया। चूंकि क्वेश्चन में उसने हमें यही नहीं कहा था कि आप जो डेरिवेटिव है वो सॉल्व कर लें बस। क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा हुआ था, रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, के स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड करनी है। तो टेंजेंट लाइन की स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन जो होती है स्लोप फाइंड करने के बाद, वो हमारे पास होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स एम एक्स माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। तो फंक्शन चूंकि हमें दिया हुआ था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x² माइनस का x दिया हुआ था, उसको फंक्शन को हम वाई नॉट कह देते हैं, और जो हमें एक्स की वैल्यू उसने दी हुई थी, एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ था ना, उसे हम एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में एक्स वाई नॉट और वाई एक्स नॉट जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर हम एक्स नॉट की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गई, इसे एक्स नॉट कह लो ना आप लोग, यहाँ पे भी 1 आ गया, एक्स नॉट की जगह पे भी 1 आ गया, तो ये 2 1 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/1, और 1/1 जो होता है हमारे पास 1 होता है, यानी कि वाई नॉट की वैल्यू भी 1 निकल आई है, और जो एक्स नॉट है उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 ही दी हुई है उसने। तो हम यहाँ पे वाई नॉट की जगह पे भी 1 आएगा, और एक्स नॉट की जगह पे भी 1 आ जाएगा, ये आ गया y-1, और ये इज इक्वल टू -3 m, जो स्लोप हमारे पास निकली है वो -3 है, इसलिए m की जगह पे हमने -3 लिखा है। तो -3x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3 1 3 आ गया, y हम इधर रहने देते हैं, और माइनस का 1 हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। -3x लिखा और 3 और 1 ऐड किया तो प्लस का 4 आ गया। y इज इक्वल टू हमारे पास ये टेंजेंट लाइन जो है रिक्वायर्ड हमारे पास है, और ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आए, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। ओके, अल्लाह हाफिज़।